नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा कि देवी देवता की कढ़ाई किस तरीके से की जाती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपसे कि अगर आपको जानना है कि देवी देवता की कढ़ाई किस तरीके से की जाती है और आप कमेंट करना, तो मेरे पास कमेंट आए थे तो मैं आपको बता रहा हूँ आज कि देवी देवता की कढ़ाई किस तरीके से की जाती है। तो पूरी विधि बताऊँगा मैं आपको, और 2 तरीके की विधि होती हैं। एक विधि होती है कि अपने घर पे आप भगत हो, आप अपने घर पे कढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो वो कढ़ाई किस तरीके से करनी है, और एक होती है दूसरी कि अगर किसी और के पास से, जैसा आपने कहीं पे इलाज किया है, किसी का कोई भी काम करा है, वहाँ से कढ़ाई आएगी तो उसमें क्या-क्या भोग प्रसाद दिया जाता है और क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, ठीक है? पूरी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको पूरी डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको आपके घर की कढ़ाई बोतल बताता हूँ। देखिए, जब आप भगत बने होंगे तो आपने अपने देवी-देवता को पगड़ी-वगड़ी सब चीज़ दे दी होगी, और होली-दिवाली भी आप पगड़ी देते होंगे। तो इसमें कढ़ाई में आपको पगड़ी नहीं चढ़ानी। जैसे मान लीजिए आप करते हो, देवता की कढ़ाई कर रहे हो, ठीक? मैं देवी देवता दोनों की बताऊंगा, अलग अलग तरीके से बताऊंगा और सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है? आप देवता की कढ़ाई कर रहे हो, देवता की कढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना है? जैसे कि आप, एक बोतल चाहिए, मैं सामान बता देता हूँ आपको। पहले एक बोतल चाहिए, ठीक? एक बोतल, 5 लड्डू, 5 पेड़े, पुए, जिस तरीके से आपके घर में बनते हैं, 7 पूड़ी, 7 ही पुए, 7 ही पूड़ी, आप 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो। हलवा, ठीक है? चावल बहुत से घर में बनते हैं और बहुत से घर में नहीं बनते, जिनको तबाक भी कहते हैं, ठीक है? तबाक किस किस के घर में होता है? देखिए, ज़्यादातर सबके घर में होता है, जिनके घर में पीर पुजरे होते हैं, साथ में जोड़े में पीर लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपको तबाक भी देना होता है। ये तो सामान हो गया कढ़ाई का, साथ में लौंग, जायफल, ठीक है? करसी, देसी घी, आपको ये चीज़ चाहिए। आप पहले क्या करते हो, आपको हुक्का भी चाहिए, एक हुक्का। हुक्का आपके घर में होगा, अगर हुक्का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ। आपने सारा सामान तैयार कर लिया, सब चीज़ बन गई। आपको, जैसे मान लीजिए आप करसी पे कर रहे हो, उपले पे, ठीक है? और आपके पास हुक्का है, तो पहले करसी करिए, हुक्का टिका दीजिए, पहले करसी करके हुक्का भर के उसको टिका दीजिए, वहाँ पे रख दीजिए देवता के नाम से। फिर आपको जितनी करसी आपके घर में रखी जाती हैं, ठीक है? जितनी भी करसी आपके घर में रखी जाती है, आपको उतनी करसी रखनी है। बहुत से घर में 7 रखते हैं, बहुत से 5 रखते हैं, बहुत से 3 रखते हैं, बहुत से 1 ही कर देते हैं, 1 पे या 2 रख देते हैं। तो जितनी भी करसी आपके घर में रखी जाती है, आपको उसके हिसाब से करसी ले लेनी है, उतनी करसी रखनी है, मतलब कि उतनी करसी के टुकड़े रखने हैं। एक दिया जलाना है, करसी रखने से पहले एक दिया जलाया आपने, करसी कर दी, उसके बाद में आपको घी डालना है, सारी करसियों पे घी डालना है। तब देवता आ जाए, जोत जल जाए, आ जाए करसी पे, देवता आ जाए, ठीक है? तो आपको क्या करना है? फिर सबसे पहले आपको चढ़ाना है जायफल। जिस भी चीज़ के लिए आप कढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ चढ़ानी, उस चीज़ को बोल के आपको जायफल चढ़ाना है। उसके बाद में आपको लौंग चढ़ानी है। लौंग कितने जोड़े चढ़ाने हैं? देखिए, पहला तो एक देवता का उसका नाम होगा, जिसका आपने, जिससे भी आपने कोई भी कार्य लिया है, उनके नाम की लौंग चढ़ेगी, ठीक है? अगर आपने कोई कार्य नहीं करा और आप अपने घर की कढ़ाई बोतल कर रहे हो, तो पहली जो लौंग चढ़ेगी आपके घर की गद्दी के मालिक की चढ़ेगी, जो आपके गद्दी का पौन होगा, ठीक है? पौन भी होते हैं, चौकी भी होती है, सब अलग अलग देवता रखते हैं, बहुत से घर में रहपा भी होते हैं। तो जो भी आपके घर में गद्दी पे, उनके नाम की लौंग चढ़ा दो। उसके बाद में अपने घर के जो भी है, मतलब कि चौकी के साथ में लगा दो, जो चौकी उनके जोड़े में चलती है, ठीक है? या फिर देवता जोड़े में चलता है, उनके नाम की एक लौंग का जोड़ा दे दो। फिर तीसरा लौंग का जोड़ा जो होता है, वो एक हाथ सबका साथ, ठीक है? बहुत से लोग 2 भी चढ़ाते हैं, 2 लौंग के जोड़े भी चढ़ाते हैं, कि मतलब कि एक पे तो देवता का नाम ले दिया और दूसरे पे एक हाथ सबका साथ, ठीक है? फिर आपको चढ़ाना है लड्डू। आपने पाँचों लड्डू में से थोड़े-थोड़े ले लेने हैं, सारे देवी-देवता के नाम से चढ़ाना है आपको। अगर आप किसी काम की बोली हुई कढ़ाई बोतल कर रहे हो, तो आपको पहले पाँचों में से, लड्डू में से थोड़ा-थोड़ा उस देवता का नाम लेके चढ़ाना है, फिर थोड़ा-थोड़ा लेना है पाँचों में से, फिर सारे सारे देवी-देवताओं को एक हाथ सबका साथ। फिर पाँचों पेड़े भी आपको ऐसे ही चढ़ाने हैं, ठीक है? पाँचों पेड़े आपने चढ़ा दिए, उसके बाद में आपको हलवा, पूड़ी, पुए सब चीज़ चढ़ा देनी है, ठीक? जो बोतल है, जो आपने तबाक बनाया, अगर आपके घर में तबाक चलता है तो थोड़ा तबाक में बूरा मिला के और देसी घी मिला के वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। अगर तबाक नहीं चलता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई फिर मत चढ़ाइएगा। फिर आपको क्या करना है, बोतल लेनी है, बोतल खोल के फिर देवी देवता का नाम लेके, जिस भी काम के लिए आप चढ़ा रहे हो, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हो,
वो चीज़ बोल के बोतल चढ़ा, मतलब कि दारू चढ़ा दो अंगारी पे। उसके बाद वो बोतल रख के अपने जो भी घर के उनका माथा टेको, उनको हाथ पल्ला दो और उनको साथ में भोग प्रसाद दो। ठीक। फिर जो हलवा, कढ़ाई के अंदर हलवा, उससे देखिए बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोगों के घर में ये चीज़ नहीं होती। उससे आपको क्या करना है, चौखट जमानी है। पहले तो चौखट जमानी है, फिर और थोड़ी सी पूड़ी ले लेना। ठीक, एक पूड़ी ले लेना, हलवा ले लेना, एक पुआ ले लेना, थोड़ा सा पेड़ा। फिर बाहर आपको कुत्ते को देना है, या फिर आप गाय को भी दे सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आपके घर पे कढ़ाई बोतल आई है तो आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को ठीक किया है और वहां से आपको कढ़ाई बोतल आनी है, तो आपको क्या क्या चीजें बताओगे उसको। सबसे पहली चीज, एक बोतल। ठीक है। एक बोतल तो, क्योंकि कढ़ाई बोतल में एक बोतल तो होगी, और साथ में सारा सामान। ये नहीं कि आपने कोई भी एक चीज उसे बोल दी, बोतल लिया, लड्डू पेड़े लिया ना। ठीक है। उनसे सारा सामान मंगाना आपको, सूजी वूजी सब चीज़। मतलब कि अगर वो आप अपने घर से बना के लाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आप सामान ले आओ और आप अपने घर पर बनवा सकते हो। चाहे उनसे बनवा सकते हो या फिर अपने घर में किसी से बोल के वो सामान तैयार करवा सकते हो। ठीक है। फिर आपको साथ में उनसे क्या बोलना है कि देवी देवता की, अगर देवी है, अगर मान लीजिए कोई माता की कढ़ाई ले रहे हो आप, तो ठीक, तो आपको बोलना है कि माता की चुन्नी और माता का श्रृंगार जरूर लेके आना, 5 फल लेके आना, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। जितना सामान जिस तरीके से एक उसमें चलता है ना, देवी के लिए सामान चलता है, वो सब चीज़ आएगी। 5 फल भी आएंगे। ठीक है। लौंग, जायफल, जोत कपूर, मतलब कि ऑल टोटल सारा सामान आएगा, ये भी जो श्रृंगार में चलता है, जो सब चीज़ चलती है। ठीक। एक माता के लिए चुन्नी, और साथ में देवता भी है तो एक पगड़ी या एक गमछा। पगड़ी की जगह गमछा भी ले सकते हो, चुन्नी तो आएगी आएगी। ये चीज़ आपको लेनी है, और बाकी सामान सेम होगा। आपको सब में से चढ़ाना है। चुन्नी पहले माता को उड़ानी है। ठीक है। पगड़ी, जो भी पगड़ी लाए हो आप, वो सामने वाला व्यक्ति पगड़ी लाया है या गमछा लाया है, वो आपको चढ़ाना है, देवता के नाम से रखना है। उसके बाद में आपको अंगारी करनी है। अंगारी करके सारा भोग प्रसाद देना है। सारा भोग प्रसाद देने के बाद में आप उस व्यक्ति को हाथ पल्ला दो, जो भी व्यक्ति कढ़ाई बोतल लाया है। ठीक है। वो आपका मान सम्मान भी ला सकते हैं। देखिए, जैसे मान सम्मान के लिए बहुत से लोग बोल देते हैं कि कढ़ाई के साथ साथ, एक तरीके से वो कढ़ाई के साथ कढ़ाई की भेंट दे रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति अगर भेंट लेगा, किसी व्यक्ति को ठीक किया और भेंट लेगा वो व्यक्ति, तो वहाँ पे गुरु का मान सम्मान भी करते हैं वो। तो इसी तरीके से अगर किसी को आपने ठीक किया है और आप उनसे बोलते हो कि भाई मान सम्मान, मतलब कि मान सम्मान तो वो लेके आएंगे, चाहे 1 रुपये का मान सम्मान लेके आए वो लेके आएंगे। या फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि जी मेरा मान सम्मान जरूर लेके आइएगा, जो आपसे बने वो जरूर लेके आइएगा मेरे मान सम्मान में। ठीक है। और जो वहाँ पे 2-4 बैठे होंगे, जो भी आपके शिष्य बैठे होंगे या फिर आपके घर के परिवार के बैठे होंगे, उनका भी चाहे 1 रुपये से मान सम्मान हो, उनका भी मान सम्मान करना, जो भी पंचायत में बैठे होंगे। ठीक है। ये चीज़ आप उनसे बोल देना, चाहे 1 रुपये से मान सम्मान हो। बाकी देवता के लिए सारा भोग प्रसाद चढ़ा देना, कढ़ाई बोतल फिर उसी तरीके से आपको गाय के लिए निकालना, कुत्ते को देना, सबको भोग प्रसाद देना है। इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक। वैसे कढ़ाई में और भी चीज़ें सामान होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कढ़ाई मुर्गे के साथ देते हैं। ठीक है। वो मुर्गे के साथ कढ़ाई देते हैं। मुर्गे के साथ कढ़ाई अलग तरीके से होती है। अगर आपको वो भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि उसके साथ किस तरीके से कढ़ाई होती है, और मुर्गा कौन सा चलता है, देसी चलता है, फार्मी चलता है, अलग अलग चीज़ अलग अलग चलता है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सी जगह बहुत से लोग देसी लेते हैं, और बहुत से फार्मी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उनके देवता के ऊपर बात है, वो किस देवता से काम किया और किस देवता का कैसा चीज़ चलेगी। ठीक है। ये भेंट का भी अलग अलग हिसाब है, और मीठे का भी अलग अलग हिसाब होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कढ़ाई किस तरीके से की जाती है। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।